Hi students, how are you? Myself Fobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are going to discuss a very interesting topic and very important topic also, and that is elementary operations on the matrices. Okay, elementary matrix, every year at least one question used to come from this elementary operations for 6 marks or for 4 marks as well. Okay, depends on the question length. Okay, that means question solution length. Okay, so elementary operation is very important and little bit tricky also, and here a new concept is going to be introduced, and that is the elementary operations. What do you mean by elementary operation on the matrices? Okay, so just let me discuss this elementary operation first, and after that we will proceed to the further questions, to further level questions. Okay, so सबसे पहले heading दो elementary operations. elementary ऑपरेशंस, यहाँ पर ये जो एलिमेंटरी वर्ड कहाँ से आया है? जैसे सपोज एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास है A12, छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का है, A12, A11, A12, A21, A22, छोटा मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स के अंदर देखो एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना, ये सब क्या होता है? एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशंस होगा. अब ऑपरेशंस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन. दीज आर द ऑपरेशंस. एक्चुअली इन मैथमेटिक्स वी यूज्ड टू डील विद द ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, so here also we'll have to use plus minus divide multiplication on the elements. ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. अब शर्त ये है, कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते. करना है तो पूरा रो के ऊपर करना है या फिर पूरा कॉलम के ऊपर करना है. ठीक है, आप अगर यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं A11 दैट मीन्स इस एलिमेंट के ऊपर ही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको A11 के ऊपर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना है तो पूरा रो 1 के ऊपर करना है या फिर पूरा कॉलम 1 के ऊपर करना है कि नहीं? ठीक है, दैट मीन्स A11 जो भी रो और जो भी कॉलम के अंदर है उसी के ऊपर ऑपरेशंस होगा, होल के ऊपर, किसी एक के ऊपर, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर नहीं होगा. ठीक है, या तो पूरा रो के ऊपर करो या फिर पूरा कॉलम के ऊपर करो. जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आप अगर यहां पर लिख रहे हैं रो 1 प्लस रो 2, रो 1 प्लस रो 2, दैट मीन्स रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के बीच प्लस करना है. तो यहां पर सिर्फ ये दोनों एलिमेंट्स के बीच ही प्लस नहीं होगा. रो 1 में, रो नंबर 1 में जो एलिमेंट्स होगा, रो नंबर 2 में जो एलिमेंट्स होगा, दोनों में ही क्या होगा? प्लस होगा, है कि नहीं? वी विल सॉल्व, वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा. जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाले थे, बट इस लेक्चर में हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशंस, ये सीखेंगे. और यही क्वेश्चन में आता है 6 मार्क का. ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोग को पूरा सुनना है, ईच एंड एवरी वर्ड सिंसियरली आपको देखना है. ठीक है, जैसे ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं, देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोसेस, जस्ट यू विल हैव टू प्रोसीड योर कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन डिमांड. दैट मीन्स योर सॉल्यूशंस will give you the directions that in which way that you move, that you have to move. Okay, so लिखो
जैसे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कैसे निकालते हैं, अगर a इक्वल्स टू आई इंटू ए होता है तो यहां से i इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स होता है। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स के साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर अगर i मिला तो उसी को ही इनवर्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी को यूज करके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, a इक्वल्स टू एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके कैसे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 फाइंड a इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में किसी एक रो के ऊपर करोगे या फिर कॉलम के ऊपर करोगे, एंड यू नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस थिंग्स। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट a इक्वल्स टू आई ए, यही इक्वेशन नंबर 1 है और यहां से ही हम लोग को प्रोसीड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट क्या होगा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल्स टू आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तुम्हें 3x3 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आओ, टारगेट क्या है मैं a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई मतलब क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स को मुझे किसी भी तरह ऐसे कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको मतलब इस मैट्रिक्स को यहां पर कन्वर्ट करने के लिए जो जो ऑपरेशंस चाहिए वो सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आओ पहला ये दिमाग में रखो और यहां पर ऑपरेशन बनाओ। हम लोग पहले ऑपरेशन में क्या करेंगे, देखो यहां पर तो 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो एक काम करेंगे, ये जो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 है ना, उसको इंटरचेंज कर देंगे, तभी तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो R2 R1 इंटरचेंजिंग R2, दैट मीन्स क्या होगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, यहां पर भी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, इसको 0 बनाएंगे। अब इसको 0 बनाने के लिए 3 है, देखो यहां पर क्या एलिमेंट है 3। अब 3 को 0 बनाने के लिए तो क्या करेंगे, 3 से 3 ही माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर 3 है तो यहां पर रो नंबर 1 यूज करें या फिर रो नंबर 2 यूज करें, कौन सा। तो मुझे तो लग रहा है कि यहां पर अगर मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन बनाऊं, दैट मीन्स ये 3 जो है ना रो नंबर 3 के ऊपर है, तो ऑपरेशन किसके ऊपर होगा, R3 के ऊपर ही होगा, तो R3 डैश। तो R3 माइनस R2 के ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि R2 0 है, R1 कर सकते हैं। अब R3 माइनस R1 करके क्या ये 0 आ जाता है, 3 माइनस 1 2 आता है, 0 तो नहीं आता है। अब देखो तो 0 आ रहा है कि नहीं, R3 माइनस 3 R1, अब 0 आएगा, देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 0। तो लिखो ठीक है, लिखो। तो यहां पर क्या आएगा 1 2 3 0 1 2, क्योंकि मैंने R1 और R2 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है इसलिए ये दोनों तो सेम ही रहेगा, बट ये चेंज होगा, ये 0 होगा, ये क्या होगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 कितना है 2,
दैट मीन्स -5, ठीक है। ये क्या होगा, R3 माइनस दिस माने 1 माइनस 9 दैट इज -8, और यहाँ पर क्या होगा 0 1 0 1 0 0, और इसमें क्या होगा R3 और R1 के बीच ऑपरेशन दोनों 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। R3 माइनस 3 इंटू R1 दैट इज ये -3 होगा, R3 माइनस ये 1 होगा इंटू A। अब जो है नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए किसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 के ऊपर, क्योंकि ये कहाँ पर है, रो के ऊपर है। तो R1 के ऊपर है तो कैसे बनाएंगे, देखो तो R1 माइनस R2 ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है, 0 बनाना है, ठीक है नहीं, तो 2 से मुझे क्या माइनस करना है, 2 ही माइनस करना है। अब ये तो देखो -5, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम लोग रिलेशन बना सकते हैं 1 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर R1 माइनस R2 करूँ, 0 आता है क्या, नहीं आता है, बट अब आएगा 2 इंटू R2 0 आएगा। थोड़ा मतलब सिक्वेंशियली प्रोसीड करना है, देखना आराम से आंसर निकल जाता है। 1 0 0 ये 0, ठीक है। तो R1 माइनस 2R2 ये 0, अब ये आ गया R1 माइनस 2R2 दैट मीन्स 3 माइनस 2 इंटू R2 दैट मीन्स 4 है कि नहीं, दैट मीन्स -1, और ये तो 1 2 -5 -8 तो रहेगा ही, और ये चेंज होगा थोड़ा। क्या लिखा था, R1 माइनस 2R2, ये है R1 और ये R2, तो 0 माइनस 2 इंटू R2 दैट इज -2 -2, ये क्या होगा, ये 1 ही होगा, ये 0 होगा, 1 0 0 0 -3 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं 0, है कि नहीं। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए R3 के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे, R3 डैश, है कि नहीं। अब R3 के साथ क्या करेंगे, ये करेंगे या फिर इसको कनेक्ट करेंगे, ये तो 0 है, काम का नहीं है कुछ, ये करेंगे। तो देखो तो R3 प्लस R2 0 हो रहा है क्या, R3 प्लस R2 देखो तो -5 प्लस 1 कहाँ 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब आएगा क्या, अब 0 आएगा, ठीक है। तो करो, तो R3 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, दैट मीन्स बाकी दोनों रो अनचेंज्ड रहेगा। अब आओ R3 प्लस 5R2 दैट मीन्स यहाँ पर R2 भी 0 है, R3 भी 0 है, दैट मीन्स ये भी 0 होगा, ये 0 होगा, और ये क्या होगा R3 मतलब -8 प्लस 5R2 दैट मीन्स 5 इंटू 2 10 दैट मीन्स -8 प्लस 10 दैट इज 2, और यहाँ पर क्या होगा -2 1 0 1 0 0, यहाँ पर देखो R3 प्लस 5R2 R3 प्लस 5R2 दैट मीन्स 5 हो रहा है, R3 मतलब यहाँ पर -3 है, R3 1 इंटू A, ठीक है। देखो धीरे धीरे स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, धीरे धीरे क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। अब आओ, अब किसको 0 बनाएंगे, एक काम करते हैं, ये जो पूरा रो नंबर 3 है ना उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा रो नंबर 3 जो है ना उसको पूरा 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2/2 यहाँ पर 1 आ जाता है, ऐसे भी तो मुझे डायगोनल में 1 ही लाना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा R3 के ऊपर, R3 डैश हाफ इंटू R3 दैट मीन्स पूरा रो नंबर 3 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, और यहाँ पर क्या होगा -2 1 0 1 0 0 5 -3 1, और ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना दैट मीन्स 5/2 -3/2
और ये हाफ इंटू ए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? डायगोनल तो 1 आ गया, डायगोनल तो यहां पर 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है, इसको 0 बना देते हैं। इसको 0 बनाने के लिए किसके ऊपर? R1 डैश R1 प्लस R3 कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो करो तो 1 0 0 0 1 2, क्योंकि देखो R1 -1 है, R3 यहाँ पर +1 है, दोनों डायरेक्ट प्लस करने से 0 डायरेक्ट आ जाता है। 0 0 1, और इधर ये R1 प्लस R3, ये दोनों R1 प्लस R3 दैट इज 1/2, R1 प्लस R3 दैट इज -½ R1 प्लस R3 हाफ, 1 0 0 5/2 3/2 हाफ इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना है? अब बाकी तो सिर्फ एक ही रह गया, इसको बनाना है। तो R2 के ऊपर ऑपरेशन बनाना है। R2 क्या माइनस करना है बोलो? R3 माइनस करना है, 2 इंटू R3, बस हो गया। देखो 0 बन गया। 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, है कि नहीं? सो दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0, बाकी सब देखो सेम ही रहेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर हाफ माइनस हाफ हाफ 1 0, यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, R2 थोड़ा चेंज होगा। R2 क्या है देखो, R2 माइनस 2 R3, R2 माइनस 2 R3 मतलब R2 माइनस 2 इंटू R3 ऐसा होगा। सो दैट मीन्स -4। R2 ये R2 कितना है 0, माइनस 2 इंटू R3 3 होगा, है कि नहीं? और ये R2 मतलब 0 माइनस 2 इंटू R3 दैट इज -1, है कि नहीं? बस ये तो 5/2 -3/2 हाफ इंटू ए, है कि नहीं? तो बाकी देखो बन गया, है कि नहीं? A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ये क्या है I। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगी? सो A इंटू ये हाफ माइनस हाफ हाफ -4 3 -1 5/2 -3/2 हाफ इंटू इक्वल्स टू I। So A inverse equals to half minus half half -3 this -1 5/2 this half, ये होता है A इन्वर्स का आंसर। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखा, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है एलिमेंट्स को 0 बनाना है, किसको 1 बनाना है, उसके ऊपर ही तुम ऑपरेशन जो है वो डिसाइड करोगे। सबसे पहले ये डिसाइड करना है किसको 0 बनाना है, किसको 1 बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम ऑपरेशन बनाओगे। ठीक है, और याद रखना अगर उल्टा पुल्टा जाओगे ना उसमें, तो ये देखना ये 4-5 पेज भी लगेगा, है कि नहीं? तो जब ऑपरेशन चूज करोगे ध्यान रख के चूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।